आजकल ये भी चीजें देखने में आ रही हैं कि जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, जो यंग लोग हैं स्पेशली अमेरिका में, कनाडा में, वो पुरानी जो स्लेव ओनर्स थे उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं। अगर किसी की कोई बिल्डिंग उसके नाम पे बनाई गई है, उसका नाम चेंज कर रहे हैं, सिटीज का नाम चेंज कर रहे हैं। सो काफी जो लोग हैं जो यहाँ पर कंजर्वेटिव हैं, उनको उससे प्रॉब्लम होती है कि भाई उन्होंने बेशक गलत किया, बट व्हाई आर यू चेंजिंग द हिस्ट्री। तो आपका उस बारे में क्या स्टैंड है कि ये जो लोग कर रहे हैं चीज, मूर्तियां तोड़ना स्लेव ओनर्स की, जो लोग रेसिस्ट थे, जो नाम बदल रहे हैं सिटीज के, बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, वो सब, तो उसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, उनके अंदर एक गुस्सा बहुत देर से दबा हुआ था वो वाला, है? और कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। कोई मौका ही आता, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद वो एकदम से दोबारा उसने जोर पकड़ लिया, हम्म। क्योंकि जो व्हाइट प्रिविलेज है उसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। हम्म। समस्या की जड़ वहां पे है हम्म। कि अगर कोई ये सोचे कि मैं गोरा हूँ और मेरी जो रेस है ये बहुत महान है, या ये ज्यादा मतलब ताकतवर है, या इसमें ज्यादा सूझबूझ है, बाकी रेसेस को आप कुछ नहीं समझते, तो वो जो सोच है वो बदलने की जरूरत है। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा इतने वक्त से दबा हुआ है, तो वो निकल रहा है बाहर। और उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब कि ये तो सरकारों को खुद चाहिए था कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री को अगर आप करेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आपको फिर पूरे उस गहराई में जाके सारा कुछ खुद ही चेंज करना चाहिए था, ताकि ये हालात यहाँ तक ना पहुंचते। अब न्यू वेस्ट में एक मिसाल देना चाहूंगा चक पकमार की। वहां पे उन्होंने अलग एग्जाम्पल कायम किया। हम्म। वहां पे क्या क्या हुआ कि वहां पे लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। न्यू वेस्टमिनिस्टर में मैथ्यू बेगबी विवादग्रस्त जज था, जिसने 6 जो इंडिजिनस चीफ्स को मौत की सजाएं सुनाई, जो अपनी रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे थे। हम्म। बस्तीवादियों के वक्त की बात है। उन्होंने क्या किया कि मोशन लेकर आए कि इसको हिस्ट्री को सुधारा जाए। तो मैथ्यू बेगबी का वहां से जो है स्टैचू लगा हुआ था यूएस में, उसको हटाया गया। लेकिन हटा हटा के उनको तोड़ा नहीं गया। उन्होंने उसको शिफ्ट किया है खास म्यूजियम में, कि अगर किसी ने रिसर्च करनी जाके वहां देख ले कि वो उसका स्टैचू है, हम्म। और बताया जाए कि स्टैचू किस टाइम लगा था और कब हटाया गया, ताकि हिस्ट्री को कॉन्टेक्स्ट में रख के लोग समझ सकें। तो उसके लिए सरकारें खुद ही बहुत तरीके अख्तियार कर सकती हैं। मतलब आप अगर उस मसले को लटकाते रहेंगे, लोगों पे छोड़ देंगे, तो फिर ऐसे दिन हमें दिखने पड़ेंगे। बेहतर ये कि सरकारें खुद इस बात को समझ लें, लोगों की नब्ज पहचान लें, हम्म। तब कुछ ना कुछ होगा। इसी चकपा कुमार ने बाद में मेवा सिंह, जो हमारी कम्युनिटी के इतने बड़े शहीद, जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया, रेसिज्म के खिलाफ भी लड़े, और वो पहले शहीद थे, पहले हिंदुस्तानी या पहले साउथ एशियन शहीद यहाँ पे यूएस में उनको फांसी दी गई। उनके नाम पे प्रोक्लेमेशन जारी किया गया 11 जनवरी। तो ये मतलब इस तरह से हमारे पास अगर कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स होंगे, तब मसला कहीं हल होगा। नहीं तो फिर अगर अगर हम लटकाते रहेंगे, या तेल जैसे कहते हैं ना, आग पे तेल डालते रहेंगे, तो ये हालात ऐसे ही बनेंगे। तो वही प्रेसिडेंटेड अब देखा जा रहा है कि हमारे भारत देश में भी हो रहा है, क्योंकि मुगलों ने, अरबों ने हमारे देश पे काफी साल राज किया। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जिंदा चिनवाया। बख्तियारपुर में नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई। तो अब इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई क्योंकि उसमें पहले हिंदू मंदिर हुआ करता था, और उसके ओवरवेलमिंग एविडेंसेस मिले हैं 100 से ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट्स को। तो आप उसको भी सपोर्ट करते हैं कि ये चीज नॉर्थ अमेरिका से इंडिया में भी लागू हो, और जो जो इन्वेडर्स थे उनके भी नाम बदले जाएं और मॉन्यूमेंट्स तोड़ी जाएं? जब मैंने कहा कि यहाँ व्हाइट प्रिविलेज की हम बात कर रहे हैं, तो हमें हम्म। वहां पे इंडिया में भी जो ब्राह्मणिकल प्रिविलेज है उसको चैलेंज करना पड़ेगा। पर वो क्योंकि कहने इन्वेडर्स का की बात मतलब कर रहा हूँ ना सर मैं, तो है, आप जैसे चीज जैसे को हम लोग अवॉइड कहते हैं ना, कर। व्हाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं। यस। एक सिस्टम जो है, जो मेजोरिटेरियन सिस्टम है, हाँ। उसको हम लोग को एक ही दृष्टि से देखना पड़ेगा। हाँ इन जी। दोनों चीजों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है ना। हाँ दूसरी जी। बात ये, अगर आप ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को इसलिए तोड़ा के मुगलों ने बनाया, मुगलों ने नहीं बनाया, वहां पे हिंदू मंदिर था, राम मैं मंदिर आपको था, वहां पे बात कर रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल बाबरी एविडेंसेस मस्जिद, मिले थे अगर पुराने। आप ये कहते हैं कि वहां पे हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया, कुछ भी हाँ हुआ, जी। हाँ जी। तो मुझे ये बात बताइए कि जो मन्नू का जो बुत लगा राजस्थान की हाई कोर्ट के बाहर, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? उस मन्नू की, जिसने मनुस्मृति लिखी, जिसने जात पात तैयार की, जिसकी वजह से दलित भाईचारा इतने समय से अपने अधिकारों से वंचित रहा है, उसका वहां पे बुत लगा, उसको उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए? मेरा मतलब डेफिनेटली कहने तोड़ा का जाना कहीं चाहिए, ना अगर कहीं कहीं अगर ना कहीं गलत तो एक बहुत बड़ा डेफिनेटली। डिस्कनेक्ट है ये वाला। बहुत हाँ। बड़ा डिस्कनेक्ट है। तो जो प्रिविलेज की बात हम कर रहे हैं, कि जो भी कम्युनिटी, नहीं नहीं सर, पर देखिए, आप डेमोक्रेसी देखिए। में डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या होती है, डेमोक्रेसी की या सेकुलरिज्म की खूबसूरती क्या होती है? हम्म। डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म की खूबसूरती ये होती है कि जो वंचित वर्ग है, उसके एंगल से बात को समझने की कोशिश की जाए। हम्म। इंडिया में जो हिंदू कम्युनिटी है, वो वंचित वर्ग नहीं है।
यहाँ पे जो व्हाइट्स हैं वो वंचित वर्ग नहीं है वाला। और सर यहाँ पे इन्वेडर प्रिविलेजेस इंडिया पे तो हैं। हिंदुओं ने कभी राज ही नहीं किया पिछले 1000 सालों से। हिंदुओं ने कब राज किया इंडिया पे? आप मुझे एक बात बताइए, हाँ अगर अगर आप ये कहते हैं हिंदुओं ने राज नहीं किया, हाँ जी द्रोणाचार्य के नाम पे वहाँ पे स्पोर्ट्स का पुरस्कार है। हाँ जी द्रोणाचार्य की कहानी में बहुत सारे दिखते हैं। हाँ जी। एक लवे का अंगूठा जिस तरीके से लिया गया, आदिवासी लोगों को उसको यस पता है, यस यस। लेकिन वो वहाँ पे अभी भी एस्टैब्लिश्ड है। हम्म। जात पात जो है, जो वर्ण सिस्टम है, उसको नहीं तोड़ा गया है अभी तक। आपने बेसिक लॉ बना दी है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, लेकिन अनटचेबिलिटी अभी भी चल रही है। नहीं, हरिजन एक्ट है, अगर आप किसी के खिलाफ करते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया में। आई नो कि उस पर बहुत बहुत काम करना वाला है, हम अभी बहुत पीछे हैं उसमें, तो कोई मैं वही डिबेट उसी है ही बात नहीं। पे आ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि हम बहुत पीछे हैं, उसी बात पे आने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मेरा मतलब कहने का ये सारी बातें जो है, अगर आपको अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में करनी है तो फिर आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि वहां पे देखिए प्रिविलेज किसके पास है और किसकी ज्यादा चल रही है। ये नहीं मतलब जब ये जो बार बार कहा था ना कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ, हम्म अगर आप ध्यान से देखा जाए तो तुष्टीकरण बहुगिनती का वहां ज्यादा हुआ है। बहुगिनतीवाद में कांग्रेस भी शामिल रही है, और आपकी पार्टी के तो हम दोष दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनका तो सीधा सीधा प्रोग्राम है। उन्होंने तो कहा है कि हम हिंदू राष्ट्र में हमारी आस्था है। किसने? वो तो बीजेपी या आरएसएस वाले तो कहते हैं हमारी हिंदू राष्ट्र में आस्था है, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं, दे आर बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। हाँ। कांग्रेस को तो कभी कांग्रेस का प्रोग्राम था ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी कॉम्प्रोमाइज किए हम्म। मेजोरिटी इन वोट्स लेने के लिए। तो मेरा मतलब कहने का वहां पे अगर आपने अमेरिका से कंपेयर करना है, तो हमें इस गहराई में तक उतर के बात करनी पड़ेगी कि वहां प्रिविलेज किसके पास है, वंचित वर्ग कौन से हैं, क्या सच में उनकी सुनवाई हुई भी है नहीं हुई, हम सिर्फ ख्याली पिलाओ के हिसाब से बातें कर रहे हैं। ये हम्म। बात सोचने वाली। हाँ, तो मतलब आप अग्री करते हैं कि भाई हमें हिस्ट्री देखनी चाहिए, और जो बंदा इन्वेडर था, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, किसी अगर किसी ने किसी के साथ जस्टिस किया है तो हमें उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आप इससे अग्री करते हैं कि इट्स ओके टू चेंज द नेम्स किसी ऑफ। किसी किस्म का भी टैलेंट हो, जरूरी नहीं कि एक ही हम समुदाय के टैलेंट्स की बात करें। हाँ डेफिनेटली। टैलेंट्स तो सभी कम्युनिटीज में आए हैं, जो भी देखिए सर, टैलेंट है उनकी यहाँ मिसाल पर देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में वाइट लोग आए, हमारे यहाँ पहले मुसलमान आए, इन्वेडर्स आए, मुगल्स आए, अरे वहां पे और आर्य उसके पुत्र बाद भी आए, वहां अंग्रेज पे आए। आर्य भी तो आए, वहां पे आर्यन भी तो आए। ये तो सर, ये तो कम्प्लीटली एक मिथ है। इट्स वो कम्प्लीटली आपके लिए मत डिस्ट्रॉयड। होगा, हमारे लिए तो नहीं। हमने तो जो पढ़ा है, जो देखा है, आर्यन कैसे, बाहर से क्या आए थे, पढ़ा है आपने, द्राविड़ क्या द्राविड़ एविडेंसेस देखे हैं आपने? लोगों को वहां पे जगह दबाया गया। आर्यन थ्योरी के बारे में मुझे जरा बताइए जरा। आर्यन थ्योरी यही कि सेंट्रल एशिया से आर्यन कम्युनिटी वहां पे आई, उन्होंने आके ये सारा वर्ण सिस्टम क्या ये सारा उसके इंट्रोड्यूस किया। वर्ण सिस्टम, कोई एविडेंस, कोई किताब, कोई आर्कियोलॉजिकल साबित, अब सर्वे, कोई मेरे पास कोई सिविलाइजेशन? इंडेक्स तो पड़ा नहीं, लेकिन आप खुद जाके पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात पक्की है कि आर्यन थ्योरी को अभी की जो सरकार है वो रिजेक्ट करती है। वो ये कहती है कि आर्यन इंडिजिनस लोग थे, लेकिन आर्यन बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से। ये बात प्रमाणित हो चुकी है, अनेकों पुस्तकों के तो हवालों से बात बात। प्रोपोगेंडा था, ये तो जर्मनी नाजी का प्रोपोगेंडा था। उनको दे जस्ट नीडेड अ स्टोरी, हिटलर, और उसने आर्यन थ्योरी क्रिएट कर दी। तो उसका मतलब वो थोड़ी है। हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन देखें आप, मोहनजोदारो देखें। हड़प्पन और मोहनजोदारो से 8 गुना बड़ी हरियाणा में आज से 10,000 साल पुरानी आपको सिविलाइजेशन मिलेगी, और उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, उसकी पूरी कंटिन्यूटी हुई है, विच कंप्लीटली डिबंक्स द आर्यन नहीं, बट इंडिविजन थ्योरी। जो अयोध्या के बारे में आपने जो अभी स्टेटमेंट दी हैं, उसमें भी ये बात साबित हो चुकी है कि पहली बात तो कोई इस बात का प्रमाण नहीं है कि वाकई वहां मंदिर था या उसको तोड़ा गया। अगर तोड़ा भी सर गया तो बहुत बाबर ने तोड़ा। ओवरवेलमिंगली एविडेंस है तो इस तरह के बहुत सारे। आर्कियोलॉजिकल। इनफैक्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो मुस्लिम्स लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जानने के लिए ताकि वो फेयर रहे। उसमें तो ओवरवेलमिंग एविडेंसेस है, हम्म, उसको आप डिनाई नहीं करते। तो आपका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर काले अगर रेसिज्म के खिलाफ खड़े हो, अपने इन्वेडर्स के खिलाफ खड़े हो तो ठीक है, पर इंडिया में अगर आप खड़े हो तो फिर आपको सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। इंडिया में जो मैं आपको पहले कंपैरिजन दे चुका हूँ, मैं उस बात पे खड़ा हूँ हम्म। कि प्रिविलेज किसके पास है, बात उस एंगल से हो रही है। प्रिविलेज की नहीं सर, एक वहां पे हिस्ट्री में एक ज्यादतियां, इनजस्टिस हुआ है। अब आप इंडिया में ज्यादतियां दलितों के साथ हुई हैं, हम्म आदिवासियों के साथ हुई हैं, हम्म और ढांचागत तरीके से हुई हैं। हम्म। ठीक है, अगर आप उनका नैरेटिव सुने तो उसका नैरेटिव तो हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग है। नहीं नहीं, वो तो हिंदू इवन जो हिंदू जो धर्म तो महिषासुर की कहानी, इंक्लूसिविटी की अगर जो बात करता है। महिषासुर की आपने कहा कहानी वो सुनाते वासुदेव हैं, कुटुंब, और राइट? महिषासुर की कहानी जो वो सुनाते हैं, वो तो बिल्कुल उससे अलग है। किसकी कहानी? महिषासुर की कहानी जो सुनाते हैं जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए तो बिल्कुल उनका पर्सपेक्टिव अलग है। रावण के बारे में पर्सपेक्टिव अलग है। हम्म। तो आप कितना पीछे जाएंगे? मेरा मतलब कहने का कि प्रिविलेज की बात हो रही है यहाँ पे, प्रिविलेज को तोड़ने की बात हो रही है। हम्म। ये होलिस्टिकली हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे ये हो रहा तो इसका मतलब वहां पे भी जस्टिफाइड है। अच्छा, इंडिया में जस्टिफाइड नहीं है आपका मतलब है? औरंगजेब रोड को गलत नाम नहीं बदलना और चाहिए? औरंगजेब को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं हम्म सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि
जो ये डिस्कोर्स खड़ा किया जा रहा सारा, कि क्योंकि औरंगजेब ने ऐसा किया था, या इस तरह के नारे कि खून का बदला खून से लेंगे, बाबर की औलाद से लेंगे, आप अभी के कम्युनिटी को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। अगर आपने संवाद ही करना तो संवाद कर लेते। बाबरी मस्जिद तोड़ने की बजाय अगर कोर्ट में मामला चला तो कोर्ट में चलता रहने देते। अभी तो सरकार कहती है ना कि कोर्ट का कानून का पालन कीजिए, तो खुद आप उसको कानून की धज्जियां उड़ा के वहां पे मॉब इकट्ठा कर लें और इतना बड़ा काम कर दें। उसको आप इन घटनाओं से कंपैरिजन कर रहे हैं जो यहाँ पे रेसिज्म के साथ। मेरा ख्याल इसमें बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिविलेज कम्युनिटी की बात हो रही है, वहां पे अगर उसका तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो वो बेसिकली जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स लाने वाले लोग हैं उनके साथ उनका कंपैरिजन होता है। क्योंकि आरएसएस के रोल मॉडल कौन है? हिटलर, मसोलिनी। इन लोगों को वो आइडलाइज करते, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, उनकी आप पुस्तकें उठा के पढ़ लो। ज्यूज का जो कत्लेआम हुआ उसको जस्टिफाई किया गोलवालकर ने। उस आइडियोलॉजी के लोग आप दिल्ली के तख्त पे बैठे। तो मुझे ये लगता नहीं है इन ऐसा चीजों कुछ में हमें हुआ जाना है। पड़ेगा, इन चीजों की गहराई में जाना पड़ेगा। नहीं, गहराई में जाना पड़ेगा, बट बात वही है ना कि जब हम बात करें हिंदू आप सिंपलिस्टिक करके बात कर रहे हैं ना, आप उसको बहुत सिंप्लीफाई करके बात कर रहे हैं। किसकी? जो आप दलील दे रहे हो बहुत सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन बराबर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे इन्वेडर तो देखिए इन्वेडर है। जो आपने कहा कि यहाँ पे टीपू जो सुल्तान कॉन्फिडेंट, कहता है कि औरंगजेब कहता है भाई मुझे इतने जनेऊ चाहिए वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे इतने सरदारों के सर चाहिए तो भैया मैं नहीं करूंगा, मुझे कन्वर्जन चाहिए। और यहाँ पर जो क्रिश्चियन है वो भी बाइबल लेकर आया, उसने भी इंडिजिनस कल्चर डिस्ट्रॉय किया, उसने लोगों को गुलाम बनाया। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गजनवी, हजारों लाखों अपनी किताबों में उन्होंने लिखा है कि कैसे इंडिया पे इन्वेजन करने के बाद गुलामों के रेट कम हो गए क्योंकि इतने सारे मैं गुलाम ले आया भारत से। और जब हम देखते हैं कि लोग उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं तो ऑब्वियसली जो वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं वो आहत तो होंगे ना। तो जो इनजस्टिस है वो अमेरिका में है, और इनजस्टिस तो काफी जगह पे हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, इंडिया में हुआ है। अगर आपकी बात को मान भी लें ऑन द फेस वैल्यू, तो मुझे बताइए ये कोई जस्टिफिकेशन बनती है कि उसका बदला आज आप मुसलमान वादे से लेंगे? नहीं, गलत है तो। वो लिया जा रहा है ना, बार बार हाँ, कहा जा रहा है कि खून का बदला खून से लेंगे, बाबर की औलाद से लेंगे। आप बताइए कि कोई जस्टिफिकेशन है इस बात की? नहीं ऐसे तो खैर दोनों तरफ से है कि मुसलमान भी कहते हैं, ओवैसी आपने सुने होंगे, इतने सारे लोग हैं वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हम इमरान खान है, इमरान खान यूनाइटेड नेशन में कहता है हमने तुम पे हजारों साल राज किया हिंदुओं पे। तो ये जो सारी बातें हैं ये तो आपको दोनों तरफ से सुप्रीमेसी देखनी पड़ेगी ना। 57 इस्लामिक देश हैं जहां पर आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते अपने रिलीजन की वजह से। आप अगर एथिस्ट हैं आपको सजाए मौत, होमोसेक्सुअल हो, औरतों के हुकूक नहीं है। तो केवल कंसंट्रेट करना अमेरिका के कंटेक्स्ट में कि आपने ही स्लेव रखे हैं, आपने ही बुरा किया है, और कम्युनिटीज ने भी किया है जो कि जिन्होंने रूल किया है, एंड आई थिंक वी शुड बी एबल टू डिस्कस दैट। उनको ऑब्वियसली आज के लोगों का तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर जो इनजस्टिस हुआ है वो तो काफी जगहों पे हुआ है। इनजस्टिस जहां भी हुआ है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डिस्कशन की आप बात कर रहे हैं कि अगर ऑल्टरनेटिव कोई व्यू पॉइंट देता है, क्या उसकी सुनवाई हो रही है? ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट देने वालों को वहां पे उनके मुंह बंद कराए जा रहे हैं। फॉरेन लिंकेज जैसी का कत्ल हुआ, हमारे पास नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल हुआ, कि वो रैशनलिस्ट लोग थे जिन्होंने मतलब ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट देने की कोशिश की थी। yes. अगर यहाँ पे ज्यादतियां हो रही तो उसका मतलब ये नहीं कि आप 57 देशों में क्या हो रहा है उसको आप शोकेस करके इस ज्यादती के बारे में अभी कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ, 7-8 साधुओं का हुआ इंडिया में। आपकी एक कश्मीरी बच्ची थी, मैंने आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, आपने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी, जो कठुआ में हुआ था। और भी फिर मुसलमान कुछ लोग हैं उन्होंने हिंदू लड़की को अगवा कर लिया। तो ये तो खैर खून का बदला खून की पॉलिटिक्स तो खैर बहुत गंदी है। और तो नारे तो यही लगाते हैं ना बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, ये नारे तो इन्हीं के मुंह से सुनते आए हैं हम लोग। खून का नहीं वो बदला तो खून से एक लेंगे, दो फ्रिंज एलिमेंट बाबर अगर की औलाद से लेंगे, एक दो की बात नहीं है। नो नो नो, दूरदर्शन पे नारे लगे जब इंदिरा गांधी की बॉडी को वहां पर रखा गया, वो तो मैं मानता हूँ, और वो सरकार वहां खड़ी है। यस यस एग्जैक्टली। अब नारे मतलब कौन लगा रहा? हाँ वो तो पूरा बात सही है। पुलवामा में जब हमला हुआ तो यहाँ पे मंदिर में नारे लगे खून का बदला खून के लेंगे, कौन लगा रहा नारे वाले? लोगों का मुआशरे को अच्छी दिशा देना का काम होता है लीडर्स का या पॉलिटिकल पार्टीज का। हम सब में एनिमल इंस्टिंक्ट है, हम सब में। अच्छा लीडर वो है जो उस इंस्टिंक्ट को हवा देने की बजाय हमें कोई अच्छी डायरेक्शन दे। हालात ये बन गए कि उस इंस्टिंक्ट का फायदा उठाया जाता है। अभी कोविड-19 का संकट चल रहा है, तो हमारे पास ऐसे लीडर भी हैं जो कह रहे हैं कि भी कभी किसी को टारगेट कर लो, कभी चाइनीज कम्युनिटी को टारगेट कर लो।
तो इस तरह से जो सिचुएशन है, ये इस पे हमें गौर करना पड़ेगा। चलिए, हम काफी बातें हो गई हैं, आपका भी मैंने काफी टाइम ले लिया।